हेलो दोस्तों। आज एक कुछ चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। भाषा को सीखने का प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस डिपेंड करता है कि आप कौन सी भाषा सीख रहे हो। पहली भाषा माहौल की देन होती है, उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। उस भाषा को के इंट्रिकेसीज डिफिकल्ट एस्पेक्ट को सीखने के लिए फिर आप स्कूल और कॉलेज में कुछ स्पेशलाइज स्टडी करते हो, जैसे हिंदी का व्याकरण। बट हिंदी को सीखने के लिए अगर आपकी पहली भाषा है, आपने कुछ नहीं किया, वो स्वतः माहौल के चलते आ गया। अब दूसरी भाषा को सीखने का प्रोसेस क्या होता है? क्या व्याकरण पढ़ना? मैं शुरुआती स्टेज की बात कर रहा हूं। क्या व्याकरण पढ़ना शुरू करें, ग्रामर इंग्लिश के वर्ड्स रटना शुरू करें? आपने किया होगा। क्या आपको अपनी भाषा पे नियंत्रण जो आपके कल्पना में है वो आ पाता है कभी? अगर नहीं तो इसका कारण यह है कि दूसरी भाषा को सबसे पहले रीडिंग के थ्रू सीखा जाता है। जब तक आप अपने रीडिंग में प्रोफिशिएंट नहीं होगे, एक कुशलता नहीं आएगी, तब तक आप उस भाषा की कोई भी चीज आगे, चाहे वो ग्रामर हो या वोकैबुलरी हो, उसकी कोई चीज आपको बहुत ज्यादा इफिशिएंटली आप ग्रहण नहीं कर पाओगे उस चीज को। सबसे पहले रीडिंग आनी चाहिए। होता क्या है कि हमें इतनी सारी चीजें बता दी गई हैं कि आप रीडिंग क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको व्याकरण नहीं आता, इंग्लिश ग्रामर नहीं आते, वर्ड पावर कमजोर है। बट आप जरा सोचो कि जिन लोगों को बोलने या लिखने या पढ़ने आता है इंग्लिश में, तुम अपनी हिंदी का भी एग्जाम्पल ले लो, तुम्हें हिंदी लिखने बोलने पढ़ने आता है, क्या व्याकरण का ज्ञान इतना जरूरी था? क्या आपको हिंदी के व्याकरण का पूरी तरह ज्ञान हो गया है कि आप हिंदी अच्छे से बोलना लिखना जानते हो? आप सीधा बोलोगे नहीं। एक प्रैक्टिस के थ्रू हुआ है, और वो प्रैक्टिस किस चीज का? रीडिंग का। किसी भी पहली भाषा दूसरी भाषा अगर आप सोचो तो सीखने का एक ही तरीका होता है कि आप रीडिंग में बिना किसी कंडीशंस के, कि ये पहले हो, वर्ड्स हो, ग्रामर हो, आप पढ़ना शुरू करो। क्योंकि पढ़ना एक आर्ट है। देखो, अननोन वर्ड्स सबको मिलते हैं पढ़ने के दौरान, लेकिन जिनकी रीडिंग अच्छी है वो उन अननोन वर्ड्स को हैंडल करना जानते हैं, और वो चूंकि वो हैंडल कर लेते हैं, उनको अननोन वर्ड्स परेशान नहीं करते। और ग्रामर, जब सारा चीज शुद्ध लिखा हुआ है, तो फिर आप व्याकरण के नियमों का करोगे क्या वहां पढ़ने के बीच में? ये एक ऐसी चीज है जिसे आपको समझना होगा, क्योंकि बिना एक अच्छी रीडिंग के आप कंपटीशन दे रहे हो, आप अपने आम जीवन में भाषा को मजबूत करना चाहते हो, कहीं भी आप हो, अगर भाषा को मजबूत करना चाहते हो तो रीडिंग सबसे पहले आपको अच्छा करना होगा। और रीडिंग को करने के लिए कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। मैं इसी अवधारणा को तोड़ने के लिए कि आपको पढ़ने तब आएगा जब आपका ग्रामर अच्छा होगा, आपके वर्ड पावर अच्छे होंगे, इसी धारणा को तोड़ने के लिए मैंने ये स्पेशलाइज सेशन शुरू किया है। मैं इसमें हिंदू के एडिटोरियल्स का, क्योंकि हिंदू का एडिटोरियल आज हमारे यहाँ देश में बहुत सम्मानजनक स्थिति में है हर तरह के पढ़ने वाले लोगों के बीच में, और वो इसको एक मानक मानते हैं, एक स्टैंडर्ड मानते हैं कि अगर आपको हिंदू का एडिटोरियल समझ में आ रहा है मतलब आपकी इंग्लिश अच्छी है। तो मैं एक सेशन शुरू कर रहा हूं, ये कंटिन्यूअसली आपके रीडिंग स्किल को होन अप करेगा, अच्छा बनाएगा। ये इसमें मेरा प्रोसेस ये होगा कि मैं आपको कुछ दिन पहले, एक दिन दो दिन पहले, मैं आपको एक एडिटोरियल का लिंक दे दूंगा, ऐसा ही आप उसको लेके, ये हिंदू का एडिटोरियल जैसे आता है पेपर में एज इट इज आपको दे रहा हूं, आप इसको पढ़ो, कोशिश करो। मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट करूंगा कि मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें, जो आपकी जो चीजें हैं, कि ये हमें कैसे समझ में आए, हमें ये चीज कैसे समझ में आए, ये मैं आपको आपके साथ डील करूंगा। इसके बावजूद कि मुझे वर्ड्स नहीं आते, बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग नहीं आता, मेरा ग्रामर कमजोर है, इस बात को मैं कैसे समझूंगा? क्योंकि ध्यान रखना, रीडिंग इज एन आर्ट, और आर्ट के लिए सिद्धांतों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप गिटार बजाना चाहते हो तो किताबें पढ़ के नहीं बजा सकते आप,
आपको गिटार का प्रैक्टिस करना होगा। रीडिंग करना चाहते हो, रीडिंग का प्रैक्टिस करो बिना किसी कंडीशंस के कि ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा। और इसी के लिए मैं आपको रीडिंग करना सिखाऊंगा। आप इसको पढ़ोगे, मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, मैं रीडिंग करूंगा, आपको अर्थ बताऊंगा कि कैसे आप इसको। ये नहीं है कि मैं लाइन बाय लाइन अर्थ बता रहा हूं। अगर मैं लाइन बाय लाइन अर्थ बता रहा हूं तो सेंटेंस टू सेंटेंस, तो अगला वाला एडिटोरियल आएगा तो फिर आप मेरे को खोजोगे कि मेरे को सेंटेंस आना चाहिए, कोई बताए मेरे मुझे। मैं आपको इस एडिटोरियल को नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको आने वाले आपके भविष्य में सारे रीडिंग को आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। आप खुद करना, और जब आपको कुछ समय के, एक दिन के बाद, मैं आपसे उसी एडिटोरियल के आधार पे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ होगा। अगर आपको ठीक समझ में आया है, अब वो कहां से होगा, वो आपको अपने एडिटोरियल को देखना होगा। अगर आपको ठीक समझ में आया है तो आप इन प्रश्नों का जवाब सही दे दोगे। मतलब विद्यार्थी और किसी भी उम्र के लोगों के लिए, किसी भी तरह के रीडिंग के को डेवलप करने वाले इच्छुक लोगों के लिए ये हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट आपको मैंने एक एक कंप्रीहेंशन दिया। आपको ये कंप्रीहेंशन उसी एडिटोरियल से निकाला गया है, सीधा उसको निकाल दिया गया है, क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। आप इसको बनाओगे, अगले क्लास में हम लोग इन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आई थिंक मैं पढ़ूं, आप पढ़ोगे, क्वेश्चंस बनाओगे, क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। मुझे कोई कारण नजर नहीं आ रहा है कि कुछ दिनों के मेहनत के बाद आपकी रीडिंग स्किल काफी अच्छी हो जाएगी। चाहे आप किसी भी उम्र के हों, आपकी कुछ भी जरूरत हो, मुझे लगता है कि मेरा ये इनिशिएटिव आपके लिए फायदेमंद होगा। हम लोग अगले सप्ताह में शुरू कर रहे हैं। आपको इसका फॉर्मल नोटिस आपको मिल जाएगा। आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें, इसको शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इसमें हिस्सा ले सकें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।